हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके सभी पिछले हुए परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मध्य और व्याह हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है दून, कश्मीरी घाटी, या काठमांडू घाटी, या हुलूगी घाटी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में कितनी प्रकार के जलवायु देश पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, या 4, या 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। 6 प्रकार के जलवायु देश पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने किस ऋतु में होते हैं? आपके ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, या शीत ऋतु। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मई सबसे गर्म महीना किस ऋतु में होता है? आपके ऑप्शन शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, या ग्रीष्म ऋतु। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? आपके ऑप्शन है जुलाई, अगस्त, सितंबर, या जून में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अगस्त महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, सामान्यतः केरल तट पर मानसून के आगमन की तारीख क्या मानी जाती है? आपके ऑप्शन है 1 मई, 15 मई, 1 जून, या 15 जून। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जून। आपका अगला प्रश्न है, भारत में औसत शीतकालिक वर्षा कितनी मिलीमीटर है? आपके ऑप्शन है 800 मिलीमीटर, 950 मिलीमीटर, या 1050 मिलीमीटर, या 1160 मिलीमीटर। आपका सही जवाब ऑप्शन डी, 1160 मिलीमीटर। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का कितना बड़ा हिस्सा सीधे वर्षा पर निर्भर है? आपके ऑप्शन है 5.0 करोड़ हेक्टर, 7.2 करोड़ हेक्टर, 8.6 करोड़ हेक्टर, या 10.0 करोड़ हेक्टर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8.6 करोड़ हेक्टर। भारत में कृषि का बड़ा हिस्सा सीधे वर्षा पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियां वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है 8, 10, 12, या 15। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में 12 नदियों को प्रमुख नदियां वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत पृथ्वी पर लगभग कितने घन किलोमीटर भूजल का दोहन करता है? ऑप्शन है 150 घन किलोमीटर, 200 घन किलोमीटर, 230 घन किलोमीटर, 250 घन किलोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 200 घन किलोमीटर। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत की वर्ष लगभग 230 घन किलोमीटर भूजल का दोहन करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का लगभग कितने प्रतिशत और घरेलू उपयोग का लगभग कितने प्रतिशत जल भूजल ही होता है? ऑप्शन है 50% सिंचाई के लिए, घरेलू 70%, सिंचाई के लिए 60%, या घरेलू 80%। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए 60। सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंचाई के लिए 60%, घरेलू के लिए 80%। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के वर्ष 2004 के अनुमानों के मुताबिक भारत में पुनर्भरणीय भूजल की मात्रा कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 433 बिलियन क्यूबिक मीटर। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के कितने प्रतिशत विकास का भूजल के दयनीय स्तर है?
या चिंतनीय है? आपके ऑप्शन है 20%, 25%, 29% या 35%। सही जवाब है 29%। आपका अगला प्रश्न, उच्च आंकड़ों के अनुसार दो 2025 तक भारत के लगभग कितने प्रतिशत ब्लॉक चिंतनीय स्थिति में आने आएंगे? आपके ऑप्शन 40%, 50%, 60% या 70%। सही जवाब ऑप्शन सी 60%। आपका अगला प्रश्न, किस प्राचीन सभ्यता के नगरों से भारत में नहरी ज्ञान का प्राचीन इतिहास शुरू होता है? आपके ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, अय्यरगढ़ संस्कृति, मित्र की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता से भारत में नगरी ज्ञान का प्राचीन इतिहास शुरू होता है। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में भारत कितने महाजनपदों में विभक्त होने का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है 10, 12, 16 या 20। सही जवाब ऑप्शन सी 16। आपका अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में व्यापार के लिए बंदरगाहों के रूप में किन नगरों का विकास हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कलकत्ता, मद्रास और दमन में। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर जनगणना विभाग भारत एक में कितने लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को रखता है? आपके ऑप्शन है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख या 10 लाख। सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 लाख। जनसंख्या के आधार पर जनगणना विभाग भारत एक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को रखता है। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर मुंबई है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर महानगर दिल्ली है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। पहले पे मुंबई है, दूसरे पर दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर या 11,098.81 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा उत्तरी पश्चिम में किन देशों से लगती है? आपके ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भूटान या और तिब्बत के बीच। सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर और पश्चिम में इन दोनों देशों के बीच लगती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण भूवैज्ञानिक इतिहास के किस काल में हुआ है? आपके ऑप्शन है तृतीय महाकाल, मध्यजीवीय महाकाल, अत्यंत नूतन काल या अर्किनीय महाकाल या अट महाकाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आग्नेय महाकाल या अर्थ महाकाल। आपका अगला प्रश्न, हिमालय प्रदेश में कितनी ऊंचाई से अधिक पर हमेशा बर्फ जमी रहती है? आपके ऑप्शन है 10,000 फुट, 12,000 फुट, 15,000 फुट या 16,000 फुट। सही जवाब है ऑप्शन डी, 16,000 फुट। आपका अगला प्रश्न, बेहद अथवा अभ्यंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 10,000 फुट, 15,000 फुट या 20,000 फुट या 25,000 फुट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20,000 फुट। आपका अगला प्रश्न, लघु अथवा मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 6,000 फुट, 8,000 फुट,
या 10,000 फुट या 12,000 फुट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 10,000 फुट। लघु अथवा मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 10,000 फुट होती है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु गंगा मैदान की चौड़ाई लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है 50 से 100 मील या 100 से 150 मील या 150 से 200 मील या 200 मील 200 से 250 मील। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 150 से 200 मील तक सिंधु गंगा मैदान की चौड़ाई है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा जमा किए हुए नए जलोढ़ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है बांगर, भावर, तराई या खांदर। नदियों द्वारा जमा किए हुए जलोढ़ जलोढ़ को खादर कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, रायदेवीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनिमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी, कंडीमम, इलायची या अन्नामलाई या सतपुड़ा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अन्नामलाई। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान की उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? के ऑप्शन है मालाबार तट, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट या कोंकण तट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कोंकण तट। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? के ऑप्शन है कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है। का अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? आपके ऑप्शन ज्वालामुखी द्वीप, द्वीप द्वीप या प्रवाल भित्ति या जन्य द्वीप या एटॉल। ऑप्शन डी अवशिष्ट द्वीप। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रवाल भित्ति जन्य द्वीप या एटॉल द्वीप या लक्षद्वीप है। आपका अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वस्तुतः समुद्र में डूबी हुई किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है हिमालय, अरावली, अर्कानयिमा या पश्चिमी घाट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्कानयिमा। आपका अगला प्रश्न है, 2008 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में कुल जल उपलब्धता कितने बिलियन क्यूबिक मीटर थी? आपके ऑप्शन बिलियन क्यूबिक मीटर, 550 बिलियन क्यूबिक मीटर, 600 बिलियन क्यूबिक मीटर या 664 बिलियन क्यूबिक मीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 650 बिलियन क्यूबिक मीटर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली शहरी संस्कृति कौन सी थी जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में बनी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली शहरी संस्कृति थी जो पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में बन गई। आपका अगला प्रश्न है, कौन से दो गणराज्य भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में से थे? आपके ऑप्शन है मगध और कौशल, अवंती और चौदी, कुरु या पंचाल या कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी। ये दो गणराज्य भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में अति महत्वपूर्ण थे। आपका अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में पुर्तगाल का समुद्री व्यापार दक्षिण पूर्वी तट से शुरू हो गया था? आपके ऑप्शन है 1458 ईस्वी, 1526 ईस्वी या 1600 ईस्वी या 1707 ईस्वी। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1526 ईस्वी को।
पुर्तगाल का समुद्री व्यापार दक्षिण पूर्वी तट से शुरू हो गया था। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से जाना जाता कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1797 ईस्वी, 1897 ईस्वी या 1919 ईस्वी या 1942 ईस्वी। आपका सही जवाब है 1897 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 10 लाख नगरों की कौन सी सूची में कानपुर किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है 8वें, 9वें या 11वें या 12वें। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 लाख नगरों की सूची में कानपुर 11वें स्थान पर है। आपका अगला प्रश्न है, किसी ही सभ्यता की माता थी और संसार में सबसे प्रथम कृष्ण कौन थे? आपके ऑप्शन है द्रविड़, सुमेरियन या मिस्रवासी या आर्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्य। किसी ही सभ्यता की माता थी और संसार में सबसे प्रथम कृष्ण आर्य ही माने जाते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, प्रसार मैट का मध्य प्रदेश के चट्टानों पर चित्रों का कालक्रम कितने ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है? आपके ऑप्शन है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक या 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक या 7,000 ईसा पूर्व से 3,300 ईसा पूर्व तक या 3,300 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक। प्रसार युग भीमबेटका मध्य प्रदेश भीमबेटका एक की चट्टानों पर चित्रों का कार्यक्रम माना जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण कितने वर्ष पूर्व का है? आपके ऑप्शन है 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व या 100,000 वर्ष से 80,000 वर्ष पूर्व या 30,000 वर्ष पूर्व से या 9,000 वर्ष पूर्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 100,000 ईसा पूर्व से 80,000 वर्ष पूर्व भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, चालुक्य वंश, हर्षवर्धन वंश या गुप्त वंश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के राजवंश के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर इस्लामी आक्रमणों के पश्चात उत्तरी व केंद्रीय भारत का अधिकांश भाग किसके शासनाधीन हो गया था? आपके ऑप्शन है मुगल वंश, मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली सल्तनत। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण का प्राचीन इतिहास किन नगरों से शुरू होता है? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दिल्ली, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर या तक्षशिला से। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत के किस प्रकार के हिस्से हैं? आपके ऑप्शन है मुख्य भूमि, पड़ोसी देश, द्वीपीय हिस्से या तटीय मैदान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वीपीय हिस्से। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, सिकरी या कीबितु या कन्याकुमारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कीबितु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 500 से 1,000 फुट या 1,000 से 1,500 फुट या 1,500 से 3,000 फुट या 3,000 से 4,000 फुट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1,500 से 3,000 फुट।
प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई है। आपका अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया तथा इलाम में ताम्र युग की सभ्यता को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सुमेरु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या प्रोटो इलामाइट सभ्यता या कांस्य सभ्यता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोटो इलामाइट सभ्यता। आपका अगला आखिरी प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? आपके ऑप्शन है लिपि बहुत कम मिली है, एक विचित्र लिपि है, लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी, इसमें बहुत जटिल संकेत हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।